चलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस में चैप्टर नंबर 2 शुरू करें। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तीनों वो केमिस्ट्री के ये नाम नहीं हमेशा हर स्टैंडर्ड में आते ही रहते हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पहले भी काफ़ी सुन चुके हैं। इसकी बेसिक थियरी हम तीनों की ये जानते हैं कि एसिड, बेस या सॉल्ट ये तीनों पहचाने कैसे जाते हैं। तो मेनली ये उनके स्मेल की उनके टेस्ट की वजह से और लिटमस पेपर की वजह से हम लोग उसे पहचानते हैं। इनसे ही पहचानते हैं ना। जैसे कि एसिड होता है ना, तो एसिड का टेस्ट ज़्यादातर सॉर होता है। लिखा हुआ है ना कि एसिड का टेस्ट सॉर होता है, कि थोड़ा सा जो है वो खट्टा जैसा। और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाता है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। आता है ना, पहले के स्टैंडर्ड में आपको ये एक्सपेरिमेंट आता था कि कोई भी चीज़ के ऊपर ब्लू लिटमस पेपर रखो, अगर वो रेड बन जाए तो मतलब वो एसिड है। ऐसे पहचानते थे ना। फिर बेस के बारे में जानते थे कि बेस का टेस्ट है ना बिटर होता है, मतलब थोड़ा कड़वे जैसा। और वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है ना, रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देता है। तो हम लोगों को भी पहले हम लोग ऐसी एक्टिविटी करते थे कि भाई जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना दे मतलब वो बेस है। और सॉल्ट, तो सॉल्ट का टेस्ट तो सॉल्ट ही है ना, सॉल्टी टेस्ट। और इसका लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी असर होता नहीं है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट, ये तीनों को हम लोग जनरली इतनी प्रॉपर्टी के थ्रू ही पहचानते हैं। सही बात है ना, इतनी ही प्रॉपर्टी हम लोग उनकी जानते हैं। लेकिन हमें अब इस चैप्टर में इसकी दूसरी भी स्पेशल प्रॉपर्टीज और स्पेशल यूजेस देखने हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना। अगर हो सके तो इस चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग साथ में एक बुक और पेन लेकर बैठना, कि जो भी मैं पॉइंट्स बोलता जाऊँ ना, तो वो पॉइंट्स हो सके तो लिखते जाओ उसमें। ठीक है, साइड में लिखते जाओ एक नोट की तरह। जैसे कि ये एसिड, बेस, सोल्ट के ये मेन पॉइंट, ये तो लिखे हुए ही आप यहाँ पर। कुछ कुछ पॉइंट्स में से बोलूँगा तो वो लिखते भी जाना, तो सही रहेगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखो, एसिड, बेस और सॉल्ट की इतनी प्रॉपर्टीज हमें पता है ना, हम लोग अब इसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखें। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस एसिड और बेस दूसरे केमिकल्स के साथ क्या क्या रिएक्शंस करते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी समझें। उससे पहले कुछ नॉर्मली एसिड और बेस वो लेबोरेटरी में देखें। हमारा पहला टॉपिक है एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। कि लेबोरेटरी में सबसे सिंपल, अगर आपको कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है वो पहचानना हो, तो आप लोग कैसे पहचानोगे। लेबोरेटरी में नॉर्मली सिंपल एसिड या बेस पहचानना हो तो लिटमस पेपर से। सिंपल ना, लिटमस पेपर से आता है ना। ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर। इनके अलावा दूसरी भी कुछ मटेरियल आते हैं, जैसे कि फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन, या तो फिर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस हैं कि जिनका यूज़ एसिड और बेस पहचानने के लिए होता है। जैसे एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, सिंपल सी एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में है कि अगर आप लोग लेबोरेटरी में जाकर ये कुछ चीज़ें अगर आप जमा करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो लेबोरेटरी में लाकर से ये सब अगर मैं छोटे छोटे ग्लास ट्यूब में लाकर आपके सामने रख दूँ और आपको कहूँ कि पता करो इसमें से कौन सा एसिड या बेस है, तो सिंपल आप लोग कैसे पता करोगे। सिंपल से ऐसा ही ना, किससे, तो लिटमस पेपर से। कि अगर एसिड होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देगा, नहीं और बेस होगा तो वो रेड को ब्लू बना देगा। ऐसे पता चल जाएगा ना, बराबर ना। या फिर जैसे दूसरे मैंने केमिकल्स बताए, फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन या तो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो भी एसिड और बेस के कलर बदल देते हैं। जैसे कि फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन है, वो एसिड और बेस का ग्रीन या ऑरेंज कलर कर देता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन भी वो है ना, जैसे कि अगर छोटा सा
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ट्यूब हो, उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन डालोगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, कलर बदलेगा, तो जिससे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। मतलब लेबोरेटरी में अगर ये जानना हो ना, तो फिर सिंपल सा लिटमस पेपर या ऐसे सॉल्यूशन यूज़ होते हैं, जिससे है ना एसिड और बेस के रंग बदल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि वो एसिड है या बेस है। तो ये तो रंग की वजह से, मतलब कलर की वजह से पहचानते हैं एसिड और बेस। दूसरे कुछ मटेरियल ऐसे भी आते हैं जिसे कहते हैं होममेड मटेरियल, सिंपल घर की कुछ चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जिसमें उनकी स्मेल के थ्रू, किसके थ्रू, स्मेल, कलर नहीं, पहला वो टॉपिक था जो कलर के थ्रू, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं कि जिनमें स्मेल के थ्रू आप लोग पता कर सकते हो वो एसिड है या नहीं है, मतलब एसिड है या बेस है, किसके थ्रू, स्मेल के थ्रू। और वो जो चीज़ें होती हैं ना जिसमें स्मेल के थ्रू एसिड और बेस को पता करें, उन चीज़ों को कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जहाँ लिखा हुआ है इतनी बड़े अक्षरों में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो है ना एसिड और बेस की या इन मटेरियल की स्मेल चेंज करते हैं। जिनमें जनरल सबसे सिंपल ये इंडिकेटर्स आते हैं जिसमें ऑनियन है, या तो फिर वो वेनिला एसेंस आता है। आप लोग केक बनाते वक्त या कोई जूस बनाते वक्त वो वेनिला एसेंस डालते हो, तो वो वेनिला एसेंस आता है, ठीक है। इसके अलावा क्लव ऑयल, जो लौंग आता है ना, खाने में नहीं डालते लौंग, तो उस लौंग का तेल, क्लव ऑयल जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें हैं कि जिसके थ्रू भी आप एसिड बेस पता कर सकते हो, बराबर ना। ये नहीं पता था ना आपको, सुनो ध्यान से कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज ऑनियन का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके सामने जो है वो दो सॉल्यूशन दे दिए जाए कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, भाई पता करो कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो कैसे पता करेंगे, तो एक छोटा सा ऑनियन का टुकड़ा लेकर, है ना, छोटा सा ऑनियन का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर एसिड या बेस, वो दोनों की दो दो बूंदे उसमें डालेंगे। किसके ऊपर, ऑनियन के ऊपर। समझो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दो बूंदे उसके ऊपर डालेंगे। तो अगर अगर उस ऑनियन की स्मेल चेंज हो जाए ना, आपको पता है ऑनियन की बहुत ही तीखी स्मेल आती है ना, ऑनियन को नाक पे जरा सा रखो तो पता चल जाएगा क्या स्मेल है उसकी। तो ऑनियन की बहुत ही तीखी स्मेल आती है, तो उसके ऊपर अगर आप लोग एसिड डालो ना, तो उसकी स्मेल में जरा सा भी चेंज नहीं पड़ता। मतलब आपने उसकी दो बूंद डाली, उसकी स्मेल में कलर नहीं, स्मेल में जरा सा भी चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मतलब समझो वो एसिड है। तो वो क्या कहलाया, एसिड कहलाया। लेकिन अगर समझो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई मटेरियल उसके ऊपर डालोगे ना ऑनियन में, ऑनियन के ऊपर, तो उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो अगर उसकी स्मेल चेंज हो रही है तो मतलब वो बेस है, बराबर। तो देखो इन चीज़ों से भी पता चलता है कि वो मटेरियल एसिड है या बेस है। समझ आई बात, बराबर। तो ये चीज़ें होती है ना, एसिड होता है ना, वो इन चीज़ों की स्मेल नहीं बदलता है। मटेरियल इस ऑनियन के ऊपर या वेनिला एसेंस में वो एसिड डालो तो उसकी स्मेल नहीं बदलेगी, लेकिन अगर कोई बेस डालोगे ना तो उसकी स्मेल बदल जाएगी। तो क्लियरली अलग अलग हो जाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। समझ आ गया ना। तो लेबोरेटरी में सिंपल मेथड से भी आप लोग एसिड या बेस पता कर सकते हो। तो यहाँ तो पता चल गया चलो हमें कि भाई ये एसिड और बेस कैसे पता करते हैं हम लोग। अब इनकी प्रॉपर प्रॉपर्टीज समझें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के एसिड और बेस अब दूसरे मटेरियल के साथ क्या क्या इफेक्ट देता है। जिसमें सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, बराबर। छोटी छोटी एक्टिविटीज और कुछ नोट्स हैं, मैं नोट भी कर रहा हूँ, आप लोग भी नोट करते जाना। एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो उसके लिए ना ये एक सिंपल सा रूल है। हर एक रिएक्शन के है ना एक एक रूल आएंगे जो आपको नोट वाइज याद करने हैं। उनके एक्सपेरिमेंट तो खाली वो समझने के लिए है, रूल ये याद करने हैं
कि कोई भी एसिड का मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगा, तो एसिड प्लस मेटल करो ना, मतलब कोई भी मेटल में अगर एसिड मिक्स करो ना, तो उसमें से आपको बाय प्रोडक्ट आखिरी में सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, H2, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ये मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक ट्यूब में कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं, यहाँ पर कुछ जिंक के टुकड़े लेते हैं, बराबर, जैसे आपके ड्राइंग में दिया हुआ है, एक ट्यूब में जिंक के टुकड़े लेते हैं उसमें, और उसे एक डिलीवरी ट्यूब के साथ उस ट्यूब का एक हिस्सा उसमें, ठीक है, ये ट्यूब में, और उस पाइप का समझो दूसरा हिस्सा एक दूसरे वेसल में रखते हैं, है ना, जिस वेसल में एक सोप सॉल्यूशन होगा, सोप सॉल्यूशन साबुन का जो है वो एक सॉल्यूशन होगा, साबुन का पानी समझो। अब इसमें इस ट्यूब के अंदर जहाँ जिंक ग्रेन्यूल, जिंक के टुकड़े हमने डाले थे, उस टुकड़ों के अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक या तो सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, एसिड ना, जिसमें ये जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, वो जिंक ग्रेन्यूल्स मेटल कहलाए, और उस मेटल के अंदर हम लोग थोड़ा सा एसिड डालेंगे उसमें, समझो सल्फ्यूरिक एसिड डाला हमने, तो मतलब मेटल को एसिड के साथ मिक्स किया, तो रिएक्शन क्या होगा कि जैसे उसमें एसिड डालेंगे ना, जैसे ही एसिड डाला जाएगा तो उसमें से धुआं निकलना शुरू होगा, जो धुआं इस पाइप के थ्रू यहाँ जमा होगा, और धुआं होता है मतलब गैस होता है, गैस दिखाई तो नहीं देता, इसी वजह से यहाँ सोप सॉल्यूशन डाला जाता है, कि सोप सॉल्यूशन की वजह से वो जो गैस निकलेगा ना, तो उस गैस के बबल्स बनते जाएंगे यहाँ पर, तो जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई ये गैस निकला है। समझे ना, ये सिंपल सी ट्रिक ना, नहीं तो गैस ये हवा में दिखाई थोड़ी देता है, बराबर, कि यहाँ पर ये सोप सॉल्यूशन की वजह से यहाँ से बबल्स निकलेंगे उस गैस के, मतलब एक तो क्लियर हुआ कि अगर इस मेटल के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स में जैसे ही एसिड डाला तो उसमें से ये गैस निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा गैस है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके पास में एक कैंडल रखेंगे, कि कैंडल के थ्रू वो गैस के जो बबल्स होंगे ना, वो जोर से ब्लास्ट होंगे, कैसे, वो एक पॉप पॉप साउंड जैसे आता है ना, वैसे जो है वो एक ब्लास्टिंग साउंड आएगा, जैसे कि वो पटाखे फूट रहे हो, वैसे साउंड आएगा उसमें, कि उस साउंड से पता चलेगा कि हाँ वो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही होता है जो इतनी जोर से जलता है, बराबर ना, दूसरे गैसेस नहीं। तो उससे पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, मतलब देखो एसिड और मेटल मिक्स किया तो ये हाइड्रोजन गैस मिला, ये कंफर्म ना। और उसके बाद यहाँ जो ये जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे ना, यहाँ जो जिंक ग्रेन्यूल्स डाले थे ना, उसमें आखिरी में कुछ एशेस जैसा, मतलब राख जैसा मटेरियल बच जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि उस जिंक का सॉल्ट बचा। कौन सा मेटल डाला था हमने, जिंक मेटल डाला था ना, तो उस जिंक का सॉल्ट वहाँ पर मिलेगा, है ना, उसको कुछ एशेस या समझो पाउडर जैसा मटेरियल मिलेगा, जिसे हम लोग उसका सॉल्ट कहेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि एसिड और मेटल को मिक्स करो तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हम लोग उसको ऐसे लिखें, इसको अगर इक्वेशन वाइज लिखें तो देखो 2NaOH प्लस Zn, यहाँ तो देखो एसिड की जगह पर, सॉरी है, यहाँ जो दिया हुआ है वो एसिड की जगह बेस भी अगर मिक्स करो ना, एसिड की जगह पर अगर बेस के साथ भी अगर मेटल मिक्स करोगे ना, तो भी आपको सॉल्यूशन यही मिलेगा, मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन ही मिलेगा। जैसे यहाँ NaOH है, इक्वेशन एक बेस की दी गई है, NaOH मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ अगर जिंक को मिक्स करें तो फिर उनमें से ये मिलेगा कि सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक नहीं, जिंक की जगह पर कोई भी मटेरियल लो ना, या कोई भी मेटल लो, तो भी आखिरी में उस मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। समझो यहाँ जिंक की जगह पर अगर हम लोग आयरन लेते ना, कि एसिड के साथ आयरन मिक्स करो, तो वो आयरन का सॉल्ट बनता प्लस हाइड्रोजन गैस अलग होता है कि नहीं। आपको एसिड का तो वो पता है ना, एसिड जो है वो कितना हैवी होता है, तो वो एसिड को जरा से कोई मेटल के ऊपर डाल दो कि उनमें से जोर से धुआं निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद उस मेटल को देखो ना तो मेटल पर कुछ पाउडर जैसा दिखाई देगा, जो उस मेटल का सॉल्ट कहलाएगा।
तो ये एक रिएक्शन एक्सपेरिमेंट भले ये दिया हुआ है, आपको रूल कौन सा याद रखना है? तो रूल सिर्फ यही याद रखना है कि एसिड या बेस किसी को भी मेटल के साथ मिक्स करोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ आई बात? ऐसे इसका दूसरा रिएक्शन, तो दूसरा रिएक्शन आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। एसिड के साथ किसको मिक्स करना है? मेटल कार्बोनेट को, या तो फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स करना है ना? एसिड के साथ इन्हें मिक्स करना है। तो ये रिएक्शन कैसे होगा? तो इनके लिए ये सिंपल सा रूल दिया हुआ है। इसका रूल ये आता है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ मिक्स करेंगे ना, फिर से कोई भी मेटल कार्बोनेट या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें से सॉल्ट, वाटर, H2O मीन्स वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। समझे? तो मेटल कार्बोनेट मतलब कोई भी मेटल हो, अगर समझो वो आयरन हो तो आयरन कार्बोनेट या तो आयरन हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर सोडियम हो तो सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई भी मेटल के कार्बोनेट या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करना तो मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बराबर? जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट है सोडियम कार्बोनेट का, कि वैसे ही एक वेसल में जो है वो सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। सोडियम कार्बोनेट लिया उसमें, उस सोडियम कार्बोनेट को पर उस सोडियम कार्बोनेट पर एक थोड़ा सा एसिड डालेंगे उसमें। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझो सोडियम कार्बोनेट पर हम लोग क्या डाल रहे हैं? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थोड़ा सा एसिड उसमें ऐड करें, तो एसिड ऐड करने पर क्या होगा कि उसमें से भी एक तरह का गैस निकलेगा, एक गैस निकलेगा, और दूसरा दूसरा एक छोटा सा पाइप उसमें लेंगे कि जो पाइप दूसरा यहाँ पर वाटर जमा होगा, है ना, लिक्विड जमा होगा वहाँ पर। तो कैसे होगा कि एक वहाँ गैस निकलेगा, जो गैस कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसमें जैसे ही एसिड डालोगे ना तो गैस निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कैसे पता चलेगा? ये इस ड्राइंग में नहीं दिया हुआ है, जस्ट बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये कैसा पता चलेगा? तो उसके पास में भी एक कैंडल रखेंगे, अगर वो कैंडल बुझ जाए ना, गैस के पास में रखने पर अगर वो कैंडल बुझ जाए तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड चीज़ों को बुझा देता है ना, आग को बुझा देता है वो। बराबर? दूसरे इस ट्यूब में उसका वाटर जमा होगा, है ना, पानी वहाँ जमा होगा वहाँ पर। ठीक है? और आखिरी में उसका सॉल्ट है, वो सॉल्ट यहीं पर ही रहेगा फिर। तो इस तरह से कोई भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करो तो तीन चीज़ें बनेगी उसमें से, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इसका रिएक्शन है कि ये सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें ड्राइंग में सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करो तो बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट कहलाया, प्लस H2O वाटर अलग होगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा। बराबर ना? ऐसे ही अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, होता है ना, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगा यहाँ उसकी जगह पर। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी HCl के साथ मिक्स कर दे तो भी मिलता सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? तो ये सिंपल सा रूल है। ये सोडियम, फिर से बोल रहा हूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल, रूल आपका ये है कि अगर एग्जाम में कोई भी कहीं पर भी ऐसा हो कि भाई कोई भी मेटल के साथ कार्बोनेट दिया हुआ है, तो अगर मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ मिक्स करो तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर एसिड की जगह बेस के साथ भी इसको मिक्स करते ना तो भी रिएक्शन यही मिलता। समझे ना? तो ये जैसे एक रिएक्शन देगा, इसके बाद दूसरा रिएक्शन कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। एसिड और बेस को आपस में ही मिक्स कर दे तो एसिड और बेस को अगर आपस में ही मिक्स कर देना
तो फिर क्या बनता है, तो उसमें से बनता है सॉल्ट एंड वाटर। कि अगर बेस और एसिड को, ये इसका रूल सिंपल, बेस प्लस एसिड करो या एसिड प्लस बेस करो, उसमें से क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब अगर NaOH एक बेस लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर, एसिड लिया एक HCl, एसिड लिया उसमें से, तो उसमें से बना NaCl, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, और प्लस H2O अलग हुआ। बराबर, देखो ये इक्वेशंस जो है ना, ये इक्वेशंस अगर आप लोग याद करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अगर याद न करो तो आगे के चैप्टर्स में इन इक्वेशन को क्लियरली समझा जाएगा नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी आपको क्या याद करने हैं, तो ये रूल याद करने हैं। ये रूल भी आगे के चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए बार बार आपको इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि ये रूल्स याद करो कि कोई भी बेस या एसिड, उनको आपस में मिक्स करो तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। फिर कौन से बेस कौन से एसिड, ये आगे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे पहचानते हैं एसिड और बेस। बराबर, तो ये रूल सिंपल सा हुआ ना। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन, इसके बाद दूसरे रिएक्शंस हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। कोई भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिक्स करो तो क्या होगा, ध्यान देना, क्या कहलाया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब कोई मेटल और ऑक्सीजन का मिक्सचर, कि जैसे मेटल में अगर सोडियम हो, सोडियम और ऑक्सीजन मिक्स हो तो सोडियम ऑक्साइड, बराबर। अगर आयरन हो तो आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम हो तो कैल्शियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिक्स करो तो क्या होगा, तो इसका रूल ध्यान रखो, कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिक्स करोगे तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। कोई भी मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा उसमें से, सॉल्ट एंड वाटर। बराबर, तो इसका मतलब क्या, एक इससे एक बात कॉमनली पता चली कि मेटल ऑक्साइड को अगर एसिड के साथ मिक्स करो ना तो सॉल्ट एंड वाटर ही मिलता है। आगे भी हमने देखा ये सॉल्ट एंड वाटर कब मिल रहा था, सॉल्ट एंड वाटर कब मिल रहा था, कि जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करो तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, वो हमने देखा था ना। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन मिलता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड वो एक तरह का बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल ऑक्साइड एक तरह का बेस। कि जैसे यहाँ एग्जांपल है कि कॉपर ऑक्साइड है, जैसे ड्राइंग में भी दिया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड को अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिक्स करो ना तो बनेगा कॉपर क्लोराइड, ये सॉल्ट जैसा पाउडर जैसा मटेरियल, एंड H2O अलग। बराबर, तो इसका मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ मिक्स करो तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो मेटल ऑक्साइड क्या कहलाया, तो मेटल ऑक्साइड एक तरह का बेस कहलाया। बराबर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते जाना कि मेटल ऑक्साइड इज अ वन काइंड ऑफ बेस, क्योंकि बेस को ही एसिड के साथ मिक्स करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। समझे बात को, ये भी रूल नोट कर लिया। अब इसके बाद दूसरा कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, कौन सा, नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ मिक्स करे तो, देखो नॉन मेटल ऑक्साइड है मतलब पहले ही नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ मिक्सचर। नॉन मेटल जैसे कि कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, तो कार्बन सल्फर, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, या तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड। तो कोई भी नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर बेस के साथ मिक्स करें तो क्या होगा, तो इसका रिएक्शन बताता है कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर बेस के साथ मिक्स करो तो भी बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। बराबर, ये भी रूल ध्यान रखो कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ मिक्स करो तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। आगे फिर से हमने देखा था कि सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, एसिड और बेस के मिक्सचर से। मतलब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एक तरह का
क्या कहलाता है? तो एसिड कहलाता है। आगे हमने देखा था ना कि जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड एक तरह का बेस है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड वो एक तरह का एसिड है। ये भी चीज़ नोट करना, नॉन मेटल ऑक्साइड वो एक तरह का एसिड है। उस एसिड को अगर बेस के साथ मिक्स करें तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि CO2 वो नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स। तो CO2 प्लस बेस, बेस उसमें होगा NaOH, प्लस उसमें बेस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड। तो उसमें से मिलेगा कि ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट जो सोल्ट, और H2O वाटर अलग होगा। तो ये भी रूल नोट कर लो कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को बेस के साथ मिक्स करो तो क्या मिलेगा? सॉल्ट एंड वाटर। बरोबर, ये छोटे छोटे रूल्स ध्यान देते जाना। इसके बाद एक चीज़ आती है, एक सिंपल सा पॉइंट आता है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड में और सभी बेसिस में कॉमन चीज़ क्या है? सब तरह के एसिड और सब तरह के बेस में क्या कॉमन है? अभी तक आपने जितने एग्जाम्पल देखे ना, तो उस एग्जाम्पल में सब एसिड और सब बेस में कुछ कॉमन दिखाई दिया? फिर से रिवाइज करना एक बार ये वीडियो और उसमें चेक करना सब एसिड और सब बेस में कुछ कॉमन है? तो हाँ है। कि अगर आपको मैं पहले ही बोल देता ना कि हाँ भाई इन सब एसिड और सब बेस में से देखते जाना ना क्या क्या कॉमन है, तो आप लोग शायद नज़र भी रखते नहीं। तो अब देखते हैं कि इनमें से क्या क्या कॉमन है। तो इनके भी एक सिंपल रूल ध्यान रखो कि कोई भी तरह का एसिड होता है ना, उस एसिड में H प्लस आयन, मतलब कि हाइड्रोजन आयन, वो कॉमन होता है। कोई भी तरह का आप लोग एसिड देख लो ना, उस एसिड में H प्लस आयन होता ही है। कि जैसे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखते हो ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग लिखते हैं HCl, तो उसमें ये H होता है ना ये H, बरोबर ना। या फिर दूसरा अगर आप लोग देखो तो वो होता है नाइट्रिक एसिड, जैसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड में HNO3, तो उसमें भी ये H होता है। हर एसिड में क्या कॉमन होता है? तो ये हाइड्रोजन आयन, बरोबर। और ऐसे ही बेस में अगर आप लोग देखो तो हर बेस में मोस्टली क्या कॉमन होता है? तो वो OH माइनस आयन, OH नेगेटिव मीन्स कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कॉमन होता है हर बेस में? तो हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन होता है। कोई भी अगर आप लोग देख लो ना, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें ये OH मतलब ये बेस कहलाया, हाइड्रोक्साइड है। आप लोग एसिड और बेस इससे पहचान सकते हो। तो ये एसिड और बेस में है ना, जनरली कोई भी एसिड और बेस को अगर आप लोग पानी में मिक्स करो ना, तो उसमें से अगर हाइड्रोजन आयन अलग होता है ना, तो मतलब समझो वो एसिड है। ये भी एसिड और बेस पहचानने की एक मेथड है। कोई भी मटेरियल को आप लोग पानी में मिक्स करो, जैसे कि एसिड को पानी में मिक्स करो, तो उसमें से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन अलग होगा, बरोबर। तो इसका मतलब वो एक तरह का एसिड है, ऐसे मानेंगे। और कोई भी मटेरियल को अगर पानी में मिक्स करो और उसमें से अगर हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब OH आयन अगर अलग हो रहा है, तो इसका मतलब वो बेस है। तो आपको कभी कोई पूछे या कोई क्वेश्चन में पूछा जाए कि एसिड और बेस में क्या कॉमन है, तो सब एसिड में हाइड्रोजन आयन कॉमन है और सभी बेस में OH आयन कॉमन है, बरोबर। इसे जो है वो समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ है कि ये एक्सपेरिमेंट देखें, तो इसमें एक वेसल लेकर उसमें से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड किया जाए, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसमें ये रबर कॉर्क लगाकर उसमें 2 नेल्स लगा दी जाए, 2 खिली लगा दी जाए, और उन नेल्स को बैटरी के साथ और बल्ब के साथ जोड़ दिया जाए। क्लोज सर्किट बनाते हैं ना, वो क्लोज सर्किट बना दें, और उसमें ये एसिड डालकर फिर उस स्विच को ऑन कर दिया जाए।
स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑन करते ही ये बल्ब लाइट हो जाएगा, मतलब ये बल्ब जो है वो जलने लगेगा। अब इसमें जो ये बल्ब लाइट हुआ ना, वो किसकी वजह से पता है? क्योंकि ये एसिड इसमें है, वो एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन है, इसकी वजह से। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट बेस डालकर करते ना, इसमें समझो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस इसमें डालते और फिर आप स्विच ऑन करते, तो ये बल्ब नहीं जलता, बराबर। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये पता करने के लिए कि हाँ एसिड में ये प्लस आयन्स हैं, है ना, हाइड्रोजन आयन है, उसकी वजह से। तो ये तो एक्सपेरिमेंट हुआ। आप लोगों को नॉर्मल कॉमन एक बात लिखनी है, तो वो कौन सी बात लिखनी है कि एसिड और बेस में दोनों में कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एसिड में कॉमन ये हाइड्रोजन आयन है और बेस में कॉमन ये हाइड्रोक्साइड आयन है, बराबर ना, क्लियर। तो आज जैसे हमने ये पॉइंट्स देखे ना, इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, अब ऐसे ही इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ और दूसरे एसिड और बेस के बारे में नॉलेज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।